नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। जो साथी जो दोस्त नए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अलंकार की। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, हालांकि कक्षा 10वीं और 12वीं के वे बच्चे हैं जिन बच्चों को इस वर्ष अपनी बोर्ड परीक्षाएं देनी हैं। 10वीं और 12वीं के यानी 10th और 12th के बच्चे जब हिंदी की परीक्षा देते हैं 12वीं की, तो उनके सामने जो कुछ प्रश्न आते हैं, सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के प्रश्न, तो उन प्रश्नों में उन्हें अलंकार की जानकारी, अलंकार के विषय में एक सामान्य से समझ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके बच्चे कुछ अच्छे खासे नंबर जो है प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा ये वीडियो उन साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो साथी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी पोर्शन है, हिंदी विषय है, वहाँ 1 से 2 प्रश्न अलंकार के ऊपर जरूर बनते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम अलंकार जैसे एक टॉपिक को, जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो इस टॉपिक यानी कि अलंकार को हम आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह समझ आएगा और याद भी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें अलंकार शब्द की परिभाषा पता हो। हमें पता हो कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कि उस शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द की परिभाषा क्या है। अगर मुझे उस शब्द को या उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना हो, उसे डेफिनेट करना हो, तो मुझे उसकी परिभाषा, उसका अर्थ अवश्य पता हो। तो देखिए दोस्तों, जब हम अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार शब्द की परिभाषा को समझते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो अलंकार शब्द है, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण यानी कि ज्वेलरी। अलंकार शब्द को हम आभूषण या ज्वेलरी के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से एक स्त्री आभूषणों से, विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी से अपने शरीर को सजाती है, अपने शरीर को सुशोभित करती है, उसी तरह एक कवि क्या करता है कि अपनी कविता को विभिन्न शब्दों से और अर्थ योजनाओं से सुशोभित करता है, सजाता है। तो इसे ही अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार शब्द का हिंदी में जो अर्थ है, हिंदी भाषा में जो अर्थ है, वो ये कि जब कोई कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए, उसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए जिन शब्दों और अर्थ योजनाओं का उपयोग करता है, इसे ही अलंकार कहते हैं, इसे ही अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार शब्द की परिभाषा, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप जो स्कूली बच्चे हैं वो अगर अपने असाइनमेंट्स बनाते होंगे, अपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते होंगे, तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल को, अपने असाइनमेंट्स को आप सुंदर बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करते होंगे कि उन जो है फाइल्स को जो है कलर से, बहुत सारी कटिंग से, बहुत सारी चीज़ों से सजाते होंगे। तो इस सजाने को के लिए हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही अलंकार कहते हैं, उसे ही अलंकार कहा जाएगा। आइए, अलंकार शब्द की परिभाषा जान लेने के बाद हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अलंकार शब्द के प्रकार या अलंकार शब्द के भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए, जब हम अलंकार शब्द के भेद की या प्रकार की या उसके घटकों की बात करते हैं, तो हमें दो पता होना चाहिए कि देखिए, हम अलंकारों को 2 वर्गों में बांटते हैं। अलंकारों को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक जो कैटेगरी है वो है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब ये है कि कवि अपनी कविता में शब्दों को इस तरह से जो है सेट करता है, व्यवस्थित करता है, जिससे कि उसकी कविता की सुंदरता बढ़ जाए, कविता का रस बढ़ जाए। तो ऐसे अलंकार को हम शब्द अलंकार कहते हैं, जो आपको अपनी परीक्षाओं में, जब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे प्रतियोगी परीक्षा वाले बच्चों में, तो उन्हें शब्दों में अलंकार ढूंढना होगा। यानी ऐसा शब्द का जो है घुमाव फिराव करना जिससे कि कविता की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं शब्द अलंकार। और जब किसी कविता के अर्थ में, मतलब कवि कविता को लिखते समय इस बात का ध्यान रखे कि कविता का अर्थ, कविता का मीनिंग, कविता का जो अभिप्राय है वो और अधिक सुंदर हो जाए, वो और अधिक आकर्षक हो जाए, तो इसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार यानी कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार यानी कि अर्थ अलंकार।
इस तरह से अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा 8 प्रकार के। देखिए कुल अलंकार 8 प्रकार के हैं, और क्योंकि अलंकारों को 2 कैटेगरी में 2 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए अलंकार के जो मतलब जो टोटल प्रकार होंगे वो शब्द अलंकार 4 प्रकार के हैं और अर्थ अलंकार भी 4 प्रकार के हैं। इस तरह से कुल अलंकार हैं 8 प्रकार के। जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के हैं, तो आपका उत्तर 8 होगा, और आपसे पूछा जाए कि शब्द अलंकार कितने प्रकार के हैं, तो 4, अर्थ अलंकार कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार। तो इस तरह यहाँ से भी कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने ये प्रश्न देखा है अलंकारों को लेकर। तो शब्द अलंकार कौन कौन से हैं, हालांकि हम आगे इस वीडियो में इन सभी प्रकारों को विस्तृत तौर पर समझेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई शब्द अलंकार कौन कौन से हैं। तो शब्द अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो वहां देखिए सबसे पहले शब्द अलंकार में है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, फिर है श्लेष अलंकार, फिर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अगर हम बात करते हैं अर्थ अलंकारों में, तो इसमें पहला आपका है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। इस तरह से 4 और 4 टोटल 8 प्रकार के अलंकार हैं, और अलंकारों को आपको जो है नंबर लिखना है वो 8 ही प्रकार लिखना है। तो देखिए इस वीडियो में हम जो है आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं इन सभी अलंकारों को पहचानने का तरीका, या हम अलंकारों को किस तरह पहचानेंगे उस पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द अलंकारों की, और शब्द अलंकारों में हमें जो बात करनी है वो ये कि हम एक एक अलंकार को सही प्रकार से पहचानें, सही प्रकार से समझें। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी, शब्द अलंकार में जो पहला अलंकार हमने लिखा वो है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार को पहचानना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। और जब हम शब्द अलंकार में बात करते हैं तो यहाँ देखिए इसकी एक पहचान हमें जो ध्यान रखनी है वो ये। अच्छा, एक और बात जो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस जो हम वीडियो हम देख रहे हैं, इस वीडियो के जो PDF है वो पूरी जो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम पेज पर जाएं, टेलीग्राम पेज के लिंक को ओपन करें, वहाँ पर आपको इस पूरी जो वीडियो की PDF वहाँ मिल जाएगी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं शब्द अलंकार में पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसको पहचानते किस तरह से हैं। सबसे आसान है इस अलंकार को पहचानना, शब्द अलंकार को। तो शब्द अलंकार में देखिए जहां एक ही वर्ण यानी कि अक्षर, जहां पर एक ही वर्ण की आवर्ती मतलब रिपीटेशन होता है, आवर्ती मतलब दोहराव होता है। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवर्ती यानी कि रिपीटेशन बार बार हो, जहां पर एक ही वर्ण यानी कि एक ही अक्षर बार बार आए, ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी जहां भी आपके पास पंक्तियां हों, कविता की पंक्तियां आए और वहां पर आप देखें कि किसी पंक्ति में कोई अक्षर, कोई वर्ण बार बार आ रहा है, तो आपको वहां पर अनुप्रास अलंकार लगाना है। वहां पर आपका उत्तर जो है वो अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखिए यहां पर हम देखें लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। यहां मैंने जो कविता चुनी है उदाहरण के लिए वो कक्षा 12वीं की कविता है कारनीले का गीत, और उसकी 2 पंक्तियां मैंने उठाई हैं। पंक्तियां हैं लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड निज प्यारा। तो यहाँ पर आगे की जो पंक्तियां मैंने नहीं लिखी हैं, यहाँ पंक्तियों में देखिए हम देख रहे हैं लघु सुरधनु से पंख पसारे, प और प, ये 2 जो अक्षर हैं, 2 जो मतलब एक ही वर्ण है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। प से पंख और पा से पसारे, ये बार बार आ रहा है, अक्षर बार बार आ रहा है, शब्द नहीं है। हमने देखा वर्ण का दोहराव हो, वर्ण की पुनरावृत्ति हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऐसे ही नीचे वाली पंक्ति में, नीचे वाली लाइन में देखिए शीतल मलय समीर, ऐसे ही नीचे वाली पंक्ति में देखिए शीतल मलय समीर सहारे। तो समीर सहारे में स की पुनरावृत्ति हो रही है, स अक्षर बार बार आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार को पहचानना सबसे आसान है कि जहाँ पर किसी भी वर्ण की, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति हो, दोहराव हो, तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। तो आइए चलिए बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार के बाद शब्द अलंकार का ही दूसरा भेद है,
दूसरा रूप है हमारे सामने यमक अलंकार। तो देखिए जब हम यमक अलंकार की बात करते हैं तो यमक अलंकार को पहचानने का जो सीधा साधारण तरीका है वो है कि जहाँ एक ही शब्द की, या वहाँ अक्षर था और यहाँ शब्द है, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन यानी कि दोहराव बार बार हो तो वहाँ पर होता है। लेकिन देखिए जहाँ शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो और शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, मीनिंग अलग अलग हो, तो वहाँ पर होता है हमारा यमक अलंकार। तो उदाहरण के तौर पर हम बात देखें, जैसे हमारा उदाहरण है कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो देखिए यहाँ पर कनक और कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और कनक शब्द की पुनरावृत्ति का अर्थ अलग अलग है। यानी यहाँ कनक ही शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं, कनक को दो अर्थों में लिया गया है। दो अर्थ कौन से हैं? एक है जो भगवान शिव पर एक पौधे का फल चढ़ाया जाता है धतूरा, और दूसरा शब्द है कनक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सोना। तो कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय, यानी जो कनक है वो किसी भी मादक पदार्थ से, किसी भी नशीले पदार्थ से, किसी भी विषैले पदार्थ से कई सौ गुना ज़्यादा खतरनाक है, कई सौ गुना ज़्यादा नशीला है। कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो देखिए कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए, कि कनक अगर किसी को मिल जाए, यानी यहाँ पर क्या है किसके सोने के रूप में उसका वर्णन कर रहा है कि अगर सोना किसी को मिल जाए तो आदमी बोरा जाता है। बोरा जाने का मतलब होता है पागल हो जाना, अहंकार में पागल हो जाना, लोभ में पागल हो जाना। तो अगर कनक किसी को मिल जाए यानी सोना किसी को मिल जाए तो बोरा जाता है, पागल हो जाता है। और अगर कनक कोई खा ले, वा खाए बोराए जग, अगर कनक कोई खा ले, धतूरा कोई खा ले तो वही पगला जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं, एक जब खाने की बात हो रही है तो धतूरा है, और जब पाने की बात हो रही है पाए तो हो जाता है उसका अर्थ सोना। कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। एक ही शब्द को दो बार रिपीट किया जाए और शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो चलिए यमक अलंकार के बाद हम शब्द अलंकार के ही तीसरे रूप की तरफ चलते हैं। और शब्द अलंकार में जो तीसरा भेद है, तीसरा रूप है, वो है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, इसको पहचानते कैसे हैं कि देखिए छोटी सी की बात कि जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो। ध्यान रखें यमक अलंकार में शब्द दो बार आया था और शब्द का जो अर्थ है वो जो है अलग अलग था। यहाँ शब्द बार बार आए, रिपीटेशन शब्द की कई बार हो और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, मीनिंग अलग अलग हो, ऐसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देखिए पानी और पानी शब्द का दोहराव हुआ है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, पानी शब्द बार बार आया है और इस पानी शब्द का हर बार अर्थ अलग अलग है। रहीम कहते हैं कि पानी को संजो कर रखिए, बचा कर रखिए, संरक्षित रखिए। अगर पानी चला गया तो जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ देखिए पानी शब्द का अर्थ बार बार अलग अलग रूप में लिया गया है। यहाँ देखिए हम बात करें मोती की, जब हम बात करते हैं तो मोती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है पानी का जो अर्थ वो चमक के रूप में है। अगर पानी ना हुआ तो मोती की चमक नहीं रहेगी। उसी तरह पानी का जो अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में सम्मान के रूप में है, इज्जत के रूप में है। अगर जो है सम्मान ना रहा, इज्जत ना रही तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। उसी तरह आटे के मतलब चून के लिए जो पानी का अर्थ है वो किसके, आटे के रूप में है। तो देखिए जब हम चून का अर्थ लेते हैं तो वहाँ 2 अर्थ आपको मिलते हैं, एक चून और एक चूना। तो हम आटे के तौर पर हम देखते हैं तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी रहीम पानी को बचा कर रखिए, पानी के बिना सब सूना है, सब व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया, अगर पानी समाप्त हो गया तो कुछ भी उभर नहीं पाएगा, कुछ भी उत्थान नहीं हो पाएगा। मोती मानुष चून, ना तो मोती की चमक रहेगी, ना मनुष्य का सम्मान रहेगा और ना ही आटे का महत्व, आटे की उपयोगिता रहेगी। तो इस तरह श्लेष में अलंकार में
एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है और इसका जो अर्थ भी बार बार अलग होता है, इसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। तो चलिए श्लेष अलंकार के बाद हम शब्द अलंकार के ही चौथे रूप यानी चौथे प्रकार की तरफ बात करते हैं। और चौथा जो रूप है श्लेष इसका शब्द अलंकार का, वो है हमारा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार को पहचानना सबसे आसान है। मैं मानता हूँ कि सबसे इजी जो है वो क्या है, आपका पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरोक्ति का मतलब ही है रिपीटेशन, बारंबारता, दोहराव। तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो यानी बार बार आए और दोनों बार शब्द का अर्थ एक समान हो, शब्द का मीनिंग एक जैसा हो, तो ऐसे में हम कहते हैं इसे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार में जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, के अभी अभी, यहाँ देखिए अभी और अभी की पुनरावृत्ति हो रही है और दोनों शब्दों का अर्थ भी एक समान है, यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम, अभी अभी की बात कर रहा है। तो अभी अभी, धीरे धीरे या हौले हौले, स्नेह स्नेह, जैसे जैसे, तब तब, जहाँ जहाँ, इस तरह के शब्दों की जब बात आती है तो वहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है, क्योंकि वहाँ एक शब्द की रिपीटेशन हो रही है, बार बार आ रहा है और शब्द एक ही साथ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अभी अभी, जैसे जैसे, तब तब, तो यहाँ इसको पहचानना सबसे आसान है। इसके बाद हमने बात कर ली शब्द अलंकार के चारों रूपों की। शब्द अलंकार को पहचानने के बाद हम बात करते हैं अर्थ अलंकार की। एक बात आप सभी को जो ध्यान रखनी है वो ये कि देखिए, शब्द अलंकार में तो आप शब्दों को देखकर पहचान लेंगे, लेकिन अर्थ अलंकार को पहचानने के लिए थोड़ा सा अपने आप को रचनात्मक बनाना पड़ेगा, कवित्व गुण लाने पड़ेंगे, तब आप अर्थ वाले अलंकार को पहचान पाएंगे। तो देखिए, अर्थ अलंकार में जैसे कि 4 रूप हैं, 4 प्रकार हैं, और उसमें से हम पहले बात कर रहे हैं उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार की जब हम बात करते हैं तो उपमा का मतलब होता है उदाहरण। तो देखिए, उपमा अलंकार को पहचानते कैसे हैं, जहां 2 वस्तुओं की तुलना उनके रंग, रूप व गुण के आधार पर की जाए, यानी किसी भी वक्त 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए उनके रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, उसके गुणों, उसकी विशेषताओं के आधार पर, तो ऐसे में हम कहते हैं उपमा अलंकार। देखिए, यहाँ मैंने जैसा पहले कहा कि आपको अर्थ अलंकार लिखी हुई जो पंक्तियाँ हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगा, उन पंक्तियों के अर्थ में मिलेगा, उन पंक्तियों के मीनिंग में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर जो है किसी एक चीज़ को बताने के लिए, यानी कि एक बच्ची की जो है गुणवत्ता को बताने के लिए, उसकी कोमलता को, उसकी सॉफ्टनेस को बताने के लिए किसका, फूल का जो है उदाहरण दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची की मासूमियत या बच्ची की कोमलता को बताने के लिए हमने फूलों का उदाहरण लिया। तो यहाँ पर बच्ची क्या है, उपमेय है, और फूल जो है उपमान है, यानी बच्ची के गुण बताने के लिए हमने फूल का उदाहरण लिया, तो इसे बोलते हैं उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, कोई बच्ची जिसका निधन हो गया है, अंतिम संस्कार हो गया है, वो राख की ढेरी हो गई है, और उसकी कोमलता को, उसके मृदुलपन को बताने के लिए कवि ने फूल का उदाहरण लिया, फूल की उपमा ली। तो यहाँ है उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना या एक चीज़ की तुलना किसी अन्य चीज़ के गुणों, उसके रूप, उसकी विशेषताओं के आधार पर की जाए, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो देखिए, उपमा अलंकार के बाद हम अर्थ अलंकार के ही दूसरे रूप, दूसरे भेद की बात करें तो वो है हमारे सामने रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जो है हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि जहाँ 2 वस्तुओं की तुलना की जाए और उपमेय व उपमान का अंतर समाप्त हो जाए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, उपमेय का मतलब होता है जिसका उदाहरण दिया जा रहा है, और उपमान का मतलब होता है जिस चीज़ से उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे हमारे पिछले वाले अलंकार की हम बात करें, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो उस अलंकार में क्या हुआ कि बच्ची की गुणों की विशेषताओं को बताने के लिए हमने फूल का उदाहरण लिया। तो वहाँ जो बच्ची है वो उपमेय है, क्योंकि उसका उदाहरण दिया जा रहा है, और जिस चीज़ से यानी फूल से उदाहरण दिया जा रहा है, फूल उपमान है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि जहाँ 2 वस्तुओं की तुलना की जाए और उपमेय व उपमान यानी जिसका उदाहरण दिया जा रहा है वो, और जिस चीज़ से उदाहरण दिया जा रहा है, उन दोनों का अंतर समाप्त हो जाए, दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हों और ये पता ना चले कि कौन किसकी उपमा दे रहा है,
ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब चरण कमल के देखिए, हरि मतलब प्रभु और चरण कमल मतलब चरणों को की कोमलता बताई जा रही है कमल से। तो चरण कमल बंदो हरिराई यानी कि क्या हो रहा है, हरि के चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं और हरि के चरणों की तुलना की जा रही है किससे, कमल से। अब कमल भी क्या है कि अपने आप में बहुत कोमल है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब कमल की तुलना हरि के चरणों से की जा रही है या हरि के चरणों की जो है तुलना कमल के द्वारा की जा रही है। इस बात को पहचानना जहाँ मुश्किल हो वहाँ होता है रूपक अलंकार। यहाँ पर दो चीज़ें दोनों महत्वपूर्ण हो और ये अंतर जो है अस्पष्ट हो जाए, ये अंतर ना पता चले कि कौन किसकी उपमा दे रहा है, ऐसी स्थिति में होता है रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखिए, रूपक अलंकार के बाद हम चलते हैं आगे और जो अर्थ अलंकार है, अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार हमारे सामने है और तीसरे प्रकार को हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में। तो देखिए, जब हम अर्थ अलंकार के तीसरे भेद, तीसरे रूप की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की जब हम बात करते हैं तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावनाएं या कल्पना की जाती हों, यानी जहाँ पर जो है कि उपमेय जिस चीज़ की तुलना की जा रही है, जिस चीज़ का उदाहरण दिया जा रहा है, उसमें जिस चीज़ से उदाहरण दिया जा रहा है उस चीज़ की संभावनाएं या उस चीज़ की कल्पना की जाए, इमेजिनेशन की जाए, उस संदर्भ में होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का जो एक सरल तरीका है वो ये कि जहाँ पर ज्यों, मनु, तनु, जैसो यानी जैसे तैसे, मानो, जानो जैसे शब्दों का जो है इस्तेमाल हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को के लिए हम उदाहरण जो ले रहे हैं, ले चला साथ में तुझको कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले चला साथ में तुझको कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। यहाँ पर कनक का जो अर्थ है वो धतूरा ले लें या आप सोना मान लें इसको। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ले चला साथ में तुझको कनक ज्यों, ज्यों यानी जैसे, भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो जहाँ पर ज्यों, तनु, मनु, जैसो, तैसो इस तरह के शब्द आए वहाँ होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब कह रहे हैं ले चला मैं साथ तुझको कनक, मैं तुझको साथ लेकर चला हूँ, कनक यानी कि तुरा। जैसे कोई भिक्षुक यानी जैसे कोई भिखारी स्वर्ण को साथ लेकर चला हो, यानी कि अपने आवश्यकता से बहुत ज़्यादा विपरीत, बहुत ज़्यादा जो है विरल कोई चीज़ लेके चले, जहाँ विरोधाभास दिखाई दे, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए, जहाँ पर उपमेय उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई दे, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ मैंने जैसे कहा, पहचानने का तरीका क्या है कि ज्यों, तनु, मनु, जैसो, तैसो इस तरह के शब्द आए, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और हम यहाँ अलंकार के अंतिम भेद की चर्चा कर रहे हैं। अलंकार का, अर्थ अलंकार का जो आखिरी भेद है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। और मैं कहता हूँ कि अर्थ अलंकार में सबसे इजी है पहचानना अतिशयोक्ति अलंकार को। कैसे कि जहाँ किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। अतिशयोक्ति का मतलब ही है बड़ा चढ़ाकर बात करना, बहुत ज़्यादा जो है गुणों का वर्णन करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ऐसा बोलते हैं हम इंग्लिश में हाइपरबोले। तो देखिए, जहाँ किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे कि पानी परात को हाथ छुओ, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब देखिए, जब श्री कृष्ण जो हैं उनके पास सुदामा आते हैं और सुदामा के प्रति जो श्री कृष्ण का जो कह सकते हैं लगाव है, स्नेह है, प्रेम है, उसे दर्शाने के लिए जो बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही गई है, जिससे कि उस अर्थ को बहुत ज़्यादा महत्व मिले। ऐसे में देखिए क्या है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी जब श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों को धोया, उनके जो चरण कमल धोए, तो उसके प्रति जो उनका जो स्नेह है, लगाव है, उसे दिखाने के लिए कह रहे हैं पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी परात के पानी से हाथ भी नहीं लगाया, उसे छुआ भी नहीं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, यानी कि श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया
और अपने आंसुओं से, केवल अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोए। तो ये संभव तो है नहीं कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी के चरणों को अपने आंसुओं से धोए, लेकिन इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की जो मार्मिकता है, श्री कृष्ण का जो स्नेह है, उनका जो लगाव है, उसको दर्शाया जा रहा है। किसके प्रति? सुदामा जी के प्रति। तो यहाँ पंक्ति में है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग जल सो पग धोए। यहाँ उनके भाव को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो जहाँ भी किसी भी तथ्य, किसी व्यक्ति, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए तो वहाँ कहते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। इस तरह हमारे जो अलंकार हैं, यानी अलंकार के 8 प्रकार हैं, हमने उसे एक शॉर्ट वीडियो में समझ लिया है। और इसके बाद भी अगर आपको अलंकार को समझने में कोई समस्या होती है, कोई सवाल है आपका, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपकी कोई सलाह, आपका कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी विशेष ये जो है कह सकते हैं राय है उन बच्चों को जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, कि अगर आप अपनी हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो अलंकारों को एक बार ज़रूर पढ़ कर जाएँ, ज़रूर देख कर जाएँ। और इसके साथ ही कोई भी प्रतियोगी परीक्षा वाले जो मेरे साथी हैं, वो उनकी परीक्षाओं में अलंकार से संबंधित 1-2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो ना सिर्फ उस लिए बल्कि एक सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको अलंकार विषय की जानकारी, इस विषय की जो है सूझबूझ होनी चाहिए। तो अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी के साथ हम आते रहेंगे, बात करते रहेंगे अपनी सभी वीडियोज़ में नए नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।